तो आखिरकार बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। ये चाल ऐसी है जिसका काट खोजना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बात बिहार की हो रही है तो जानना बेहद ही जरूरी है कि ये चाल कौन सी है, ये चाल कितनी कामयाब होगी और इससे विपक्ष को कितना नुकसान होगा। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। इस वक्त पूरे देश और पूरी दुनिया में जो इकलौता मुद्दा है वो है कोरोना। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगी और सभी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मुंह सिर्फ इस सवाल के जवाब में बंद हो जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अब भी उनसे दूर ही है। अब डॉक्टर और वैज्ञानिक नेता तो है नहीं कि कुछ भी बोलकर चले जाएं। वो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं। देश दुनिया के लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए वो जब भी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। इसीलिए अभी वो वैक्सीन के मुद्दे पर खामोश हैं। लेकिन बिहार में चुनाव है तो नेताजी लोग बोलने में बिजी हैं। कुछ भी दावे किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दावे कि सुनकर लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। और ऐसा ही एक दावा किया है बिहार बीजेपी ने, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बिहार बीजेपी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी। ये ऐसा दावा है जिस पर फिलहाल कोई भी लहरलोट हो सकता है, क्योंकि अभी की जरूरत में रोटी कपड़ा मकान से भी बड़ी जरूरत कोरोना वैक्सीन है। अभी तक कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा और दूसरी छोटी बड़ी पार्टियों ने बिहार के लिए अलग अलग वादे किए हैं। नौकरी से लेकर शिक्षा तक, हेल्थ से लेकर बिजली पानी सड़क तक। और इन सब के वादों की घोषणा के बाद जब बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो उसमें सबसे पहले बात की गई कोरोना वैक्सीन की। दावा किया गया कि बिहार के लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी। देश के दूसरे राज्यों में वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं, ये सवाल तो आपको बीजेपी से ही पूछना होगा। फिलहाल तो बात सिर्फ बिहार की हुई है और बिहार में कोरोना का खौफ कितना है ये आप अलग अलग वायरल वीडियोस में देख ही चुके हैं। किसी को कोई डर नहीं है। कुछ लोगों को तो कोरोना सिर्फ साजिश लगती है, कुछ लोगों को ये बीमारी सिर्फ सर्दी तक ही लगती है। और ऐसे में बिहार में कोरोना की वैक्सीन को फ्री में बांटने का दावा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ और चिराग पासवान के बागी तेवरों ने बीजेपी को अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र भी चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। बाकी तो बीजेपी के पास जो हथियार था वोटरों को लुभाने का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हथियार मतलब जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और जिन्ना। योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी पाकिस्तान के हिमायती हैं। बिहार की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया, तो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिन्ना समर्थक बता दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकी बिहार आ जाएंगे। ये सब ऐसे बयान हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी समय समय पर करती रही है और शायद करती रहेगी भी। इस चुनाव में भी बीजेपी अपने पुराने लेकिन आजमाए हुए चुनावी हथियारों को चलाने की कोशिश कर रही है। वैसे तो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए कुल 11 बड़े वादे किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना वैक्सीन की है। अब इस वैक्सीन की डोज का वोटर पर कितना असर पड़ता है ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो बस नजर बनाए रखिए बिहार चुनाव पर और अपडेट पाने के लिए जुड़िए एबीपी अनकट के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।